इनकी बॉडीज को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, सो पुलिस वर शॉक्ड बिकॉज इट वाज नॉट अ मर्डर अटेम्प्ट। वेलकम टू द चैनल गाइज, और आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मर्डर मिस्ट्री। यस, बुराड़ी मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसी मिस्ट्री जिसने सबके होश उड़ा के रखे थे। आखिर इन सब मर्डर के पीछे, इन 11 लोगों के मर्डर के पीछे था कौन, इसका पता पुलिस डिपार्टमेंट भी सही से नहीं लगा पाई। सो कौन है ये ललित चुंडावत, या ललित भाटिया के नाम से भी आप इन्हें जानते होंगे। सो ही वॉज द गार्जियन ऑफ दैट बुराड़ी फैमिली केस। ये जो पूरी मिस्ट्री है, ये पूरी मिस्ट्री इवॉल्व होती है एक फैमिली के अराउंड, दैट इज भाटिया फैमिली और चुंडावत फैमिली। अब क्यों मैं इसे चुंडावत फैमिली या भाटिया फैमिली दो टाइटल यूज कर रहा हूं? सो बेसिकली कई जगह इन्होंने डॉक्यूमेंटेड करवाया था अपना सरनेम एज भाटिया, बट इनका जो रियल सरनेम था दैट इज चुंडावत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आप चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बट हमारी 70% से 80% जो ऑडियंस है वो अनसब्सक्राइब्ड होती है। सो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा। सो बैक टू द केस, बुराड़ी मर्डर केस। इस फैमिली का मेन सोर्स ऑफ इनकम था ग्रोसरी स्टोर, और प्लाईवुड की भी इनकी एक शॉप थी जिससे इनका बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता था। और इवेंचुअली आफ्टर इनके जो दादाजी थे भोपाल सिंह, उनके बाद इनके गार्जियन बने वो थे ललित चुंडावत। इन 2018 एक सुबह इनकी ग्रोसरी स्टोर नहीं ओपन होती है, तो इनके जो एक नोन में थे, इनके ललित चुंडावत जी के एक फ्रेंड थे, वो काफ़ी टाइम से वेट करते हैं तो वो शॉप ओपन नहीं करते, तो वो उनके घर जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब वो उनके घर जाते हैं तो वो डोर ओपन करते हैं तो उनका जो मेन गेट होता है वो खुला होता है, और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। एंड जो चीज़ या जो सिनेरियो, जो सीन वो वहाँ पे देखते हैं, उससे उनके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है, बिकॉज वहाँ पे 11 डेड बॉडीज थी, 11 डेड बॉडीज। दैट इज़ अ वेरी बिग मिस्ट्री कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज अगर एक मर्डर केस भी अगर आप अपने आंखों से लाइव देख लो तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और स्ट्रेंज थिंग हो जाती है, लेकिन लिटरली उनके हॉल का जो मेन रूम था वहाँ पे 9 बॉडीज वर हैंग्ड, 9 बॉडी एकदम सेंटर पे लटकी हुई थी। ललित वॉज द गार्जियन ऑफ द फैमिली आफ्टर भोपाल सिंह। ललित जो थे वो भोपाल सिंह के बाद गार्जियन बने फैमिली के, लेकिन क्यों उन्हें गार्जियन बनाया गया? बिकॉज भोपाल सिंह के सबसे क्लोजेस्ट या सबसे करीबी जो फैमिली मेंबर थे वो ललित ही थे। जब भोपाल जी की डेथ हो गई उसके बाद ललित का उनसे बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन था, तो वो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, ट्रॉमा में चले गए थे और डिप्रेस्ड रहने लग गए थे। लेकिन उन्हें एक टाइप से इमेजिनेशंस होती थी कि शायद उनकी बॉडी पॉजेस्ड है, और जो भोपाल सिंह है उनके पिताजी, वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर करके फैमिली मेंबर्स को गाइडेंस देते थे कि आपको नेक्स्ट डिसीजन ये करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो फैमिली मेंबर्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रीपी लगी और बहुत ज़्यादा अजीब लगी, बट धीरे धीरे जो जो डिसीजंस ललित जी जब बोलते थे कि मेरी बॉडी पॉजेस्ड है, और जो भी डिसीजन लिया करते थे, उससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी थी। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, जो इनका मर्डर मिस्ट्री है जनवरी 2018, जनवरी 2018 में, उससे पहले ये सभी फैमिली मेंबर्स एक रिचुअल की तैयारी करने लग गए थे। उस रिचुअल में इनका मानना था कि ललित जी के अंदर भोपाल जी की जो सोल थी वो एंटर हुई है, उनको पोजेस कर दिया गया था, और वो बोलते हैं कि एक रिचुअल रखना पड़ेगा, रिचुअल करना पड़ेगा, जिसमें कि जो बनियान ट्रीज देखे होंगे आपने, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो लटकती है, राइट? वैसे ही उन लोगों को लटकना है 10 से 15 मिनट। सिर्फ 10 से 15 मिनट में वो पूरे अपने जो गॉड हैं उनको खुश कर देंगे, और उससे उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, उनकी फैमिली में खुशियाँ आएंगी। इवन उनकी फैमिली मेंबर थी एक प्रिया नाम की, जो कि 33 ईयर्स ओल्ड थी, 33 साल की लड़की, जिसकी ये शादी करने वाले थे अगले कुछ महीनों में। सो इससे ये पता चलता है कि ये कोई एक प्लान्ड मर्डर नहीं था, और ललित जी ने प्रिया की शादी के लिए 5 से 6 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए थे, जो कि केटरिंग वालों को दे दिए, या जितना भी सामान था वो सारी तैयारियों में पैसा लगा दिया था, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे।
अब सोचने वाली बात यह है कि ललित जी के बोलने पे सारे फैमिली मेंबर्स ने ये खुद से सुसाइड अटेम्प्ट किया। द मेन थिंग इज दैट कि आप खुद सोचिए किसी एक के बोलने पे पूरी फैमिली कैसे एग्री हो जाती है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर पे भी इम्पैक्ट करता है। इवन साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए, बट इवेंचुअली होता क्या है, जब आप एक फैमिली मेंबर से कनेक्ट होते हैं या जिस टाइप की उन्हें एक बीमारी थी जिससे उन्हें लगने लगता था कि उनकी बॉडी पोजेस्ड हो जाती है, उसमें अगर सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है या कनेक्टेड है, सो वो आपके इमेजिनेशंस को रियल मानने लग जाएगा। सो इवेंचुअली इट हैपेंड बिकॉज उनको लग रहा था कि जितने भी डिसीजंस अभी तक ललित जी ने बोले हैं वो सब उनके लिए कामयाब रहे हैं। तो हमें शायद ये रिचुअल के बाद बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी और हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस के भी होश उड़ गए बिकॉज वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, लाइक कैंडल्स मिली और बोलते हैं ब्लैक मैजिक के जो रिचुअल्स होते हैं उनको करने का भी ट्राई किया, वो सामान मिला था, काला जादू का जो भी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। प्लस उन्हें कुछ डायरीज मिले जिसमें कि एक डायरी थी जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी और इस मिस्ट्री को अभी तक भी कोई सुलझा नहीं पाया है। सो इसमें एक नंबर था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी या स्ट्रेंज थिंग क्रिएट करता है, दैट इज 11। अब क्यों मैं इसे 11 नंबर को थोड़ा स्ट्रेंज बता रहा हूँ, बिकॉज उस डायरी और उस मर्डर मिस्ट्री में जो एक नंबर कॉमन था, दैट इज नंबर 11। उस डायरी में पहली बार जो एक लेटर या कुछ राइटिंग्स लिखी थी वो थी सन 2007, यस ईयर 2007 में, 2007 में वो पहली राइटिंग थी। और जो आखिरी राइटिंग लिखी गई थी, जो आखिरी स्क्रिप्चर लिखा गया था, वो था 2018 में। सो अगर पूरा गैप देखा जाए तो 11 साल का गैप था इसमें पूरा का पूरा। एंड अब जो इससे इंटरलिंक हो रहा था वो था नंबर 11 ऑफ डेड बॉडीज। 11 डेड बॉडीज ही वहाँ पे हैंग थी, 9 हैंग थी और 2 लाइक उनकी जो भोपाल सिंह जी की वाइफ थी वो एक रूम में साइड में गिरी हुई थी, जैसे कि उनका किसी ने गला दबाया हो, बट वो एक फोर्स्ड नहीं था। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, बिकॉज उनकी पूरी फैमिली एक वेल एजुकेटेड एंड वेल नोन फैमिली थी, राइट। उनके पड़ोसियों का भी जो स्टेटमेंट था उससे उनका मानना ये था कि ये बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी, इनका बिहेवियर भी सबके साथ बहुत ही अच्छा था। तो क्यों इन्होंने ये चीज़ अटेम्प्ट करी या क्या चीज़ इनके माइंड में प्रिपेयर हो रही थी। तो इसी के साथ ये बनती है 2018 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ भी ओपिनियंस या कुछ भी कमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बता सकते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में। और साथ ही साथ क्या आप लोगों को पता है कि कड़काडूमा कोर्ट की एक और मिस्ट्री है जिसमें कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फुटेज में कैप्चर करी गई हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे एक वीडियो शो रही होगी, उस पर क्लिक करो। मैं आपको वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।